या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस प्रकार से देश और दुनिया में शक्ति की पूजा का पर्व नवरात्रि मनाया जाता है, लेकिन आज ज़माना बदल गया है। जिस तरह से डिजिटल युग में ज़माना गया है, लेकिन कोरोना के महामारी के चलते आज ज़माने को जिस दौर से गुजरना पड़ रहा है, सुरक्षा के भी वैसे ही उपाय हो रहे हैं। पहले शक्ति की पूजा होती थी, आज सुरक्षा की पूजा हो रही है। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि जिस तरह से यह सुरक्षा के लिए जो कवायद की जा रही हैं, वो एक बेहतर कवायद कही जा सकती हैं। यह स्थान है शिक्षा के लिए, लेकिन सुरक्षा के लिए पूरी चिंता की जा रही है। हर प्राणी मात्र के सुरक्षा के लिए शक्ति की पूजा होती थी, उसमें सुरक्षा मिलती थी। लेकिन आज जहाँ शिक्षा की पूजा होती है, शिक्षा का स्थल है, वहाँ से सुरक्षा मिल रही है। हम जिलों की नगरी उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कोविड केंद्र में हैं, जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर हैं। यहाँ पे टीके लगाए जा रहे हैं सुरक्षा के लिए। हमारे साथ में कुलपति जी हैं, अमेरिका सिंह जी, काफ़ी चिंता करते हैं हर एक के लिए और सुरक्षा का ध्यान भी रखते हैं शिक्षा के साथ में। क्या आपकी भावना है और इस सेंटर को खोलने के पीछे आपकी क्या मंशा थी और किस तरह से ये सेंटर काम कर रहा है? देखिए, सुखाड़िया विश्वविद्यालय अब तक लगभग 50 से ज़्यादा शिविर का आयोजन करा चुका है जी। और ये शिविर का आयोजन 14 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन यहाँ पर छात्राओं और छात्रों के मांग के आधार पर हमने 14 नवंबर तक कर दिया है। और ये भी निर्णय लिया है कि यदि 14 नवंबर के बाद भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस सेंटर को हम देंगे। और आप देखिए कितना सेंट्रली एयर कंडीशन सेंटर हम लोग DAW ऑफिस में हैं और पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, सुरक्षा में गार्ड लगे हुए हैं और सुबह 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक वैक्सीनेशन चलता है। बाकी ये बच्चियाँ हैं, इनसे बात करिए, इनका क्या फीडबैक? विश्वविद्यालय के लिए किस तरह से आपने शैक्षिक माहौल भी बढ़ाया है, काफ़ी सारे कोर्सेज भी नए लागू हुए हैं, उससे एक शिक्षा का वातावरण भी बढ़ाया है आपने? देखिए, हमारे प्रोफेशनल और टेक्निकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर सब पाठ्यक्रम हमने शुरू कर दिया है जी। और इस समय अगर देखा जाए तो पूरे देश में 15 फैकल्टी BHU में हैं और हमने 7 फैकल्टी से बढ़ाकर इसको 12 फैकल्टी कर दिया है। तो ये मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है और एडमिशन का आप सिनारियो आप देखिए कि हमारे यहाँ लगभग दूना फार्म आ गए हैं। लड़कों का रुझान भी बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि हर बच्चे को हम टेक्निकल ओरिएंटेड प्रोग्राम भी हम उनको सिखा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम सिखा रहे हैं और समय से परीक्षा कराना और समय से रिजल्ट निकालना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। शिविर आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है कि पब्लिक परसेप्शन में हमारे विश्वविद्यालय का नाम आए कि हम विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय है वो समाज के लिए क्या कर रहा है। मास वितरण हुआ और ये वैक्सीनेशन है, बहुत से ऐसे कार्यक्रम हम किया है समाज में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पहचान बन रही है विश्वविद्यालय की, अभी तक उसके लिए क्या कवायद हो रही है? राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो NRI में रैंकिंग हमारी 158 है। राजस्थान का कोई विश्वविद्यालय की कोई रैंकिंग नहीं है। अगर हम जो है आउटलुक मैगजीन देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया देखें, तो वो भी हम 50 के रेंज में हैं, हमारी रैंकिंग आ रही है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय पहचान शीघ्र ही बन जाए। और क्या जैसे कोविड में आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं बच्चों को, उनकी फीस? देखिए, बच्चों की पहले तो जब कोविड स्टार्ट हुआ और हमें यहाँ पर 1 साल हो गया एज ए कुलपति, जिसमें कि लगभग 150 बच्चों का तो हमने फीस माफ़ किया और सारे बच्चों का, मतलब 18,000 बच्चे हैं, सारे बच्चों का हमने 15% फीस माफ़ कर दिया। इस बार ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या घर में जो कमाने वाला व्यक्ति वो नहीं है, उससे कोई फीस नहीं दिया। तो काफ़ी सारी सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं। शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़े, सुरक्षा के साथ में, पूर्ण सुरक्षा के साथ में खुद भी सुरक्षित रहें, देश को भी सुरक्षित करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सुरक्षा की भावना बढ़े एक दूसरे के प्रति। आप बताएं,
आपका क्या नाम है और पहला टीका है या दूसरा है, और किस भावना से इस सेंटर पे आए? मेरा नाम सलोनी है जी मेरा ये दूसरा टीकाकरण है। जी। यहाँ पे ये मेरा घर बहुत पास पड़ता है इस कॉलेज के, तो मैं यहीं पर आके लगा गई हूँ और अभी भी लगा रही हूँ। क्या क्या भावना जुड़ी हुई है आपकी ये टीका लगाने के प्रति? कि मेरा परिवार को सुरक्षा रहे मुझसे, बाकी सबसे जो भी टीका जैसे करा रहे हैं वो सुरक्षित रहे, मेरे घर परिवार सुरक्षित रहे, मेरे आसपास जो भी है वो सुरक्षित रहे, मेरा जो कार्य है वहाँ पर जो इतना लोग काम कर रहे हैं वो लोग मुझसे सुरक्षित रहे, बस ये। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली माई फीडबैक इज़ आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस कैंपेन। एक टाइम ऐसा था कि उदयपुर में मैं जब फर्स्ट डोज लगाने आई थी तो उदयपुर में कहीं पे भी ऑलमोस्ट मुझे वो डोज नहीं मिल रही थी, उस टाइम सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी। So I found this campaign over here and it is very nearby to my house. So just I came here and I got to know that it is just start from 8 to 8 p.m. So it is very genuine services over here which is provided by the sir. So I am very much satisfied over this here. Thank you so much. आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका और कौन सा टीका लगा है आपके? मेरा सेकंड टीका लगा हुआ है, मेरा नाम रानू लोहार है। मेरा घर भी यहाँ पे ही है, पास में है। सेकंड डोज। अच्छा, आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम जयला, मेरा सेकंड डोज है और मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि हमारे पास में पड़ता और टीका लगाने से हमारे आसपास के लोगों को हमसे सुरक्षा होगी और जहाँ पर हम शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं वहाँ पर भी हमसे किसी को कोई खतरा ना हो इसके कारण। आप बताओ। हमारा डाली कवर है नाम, पहला टीका लग रहा है। नवरात्रि हैं, आप मंदिर में जाके और प्रार्थना करते हैं सुरक्षा की। मंदिर में देवी से देवता से आप प्रार्थना करते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे आज आपने टीका लगाया है। हाँ। और सुरक्षा की प्रार्थना की है भगवान से और टीका लगाया है। हाँ। क्या कहना है आपका? किस तरह से आप भावनाएं व्यक्त करेंगे सुरक्षा को लेके? हाँ, सुरक्षा के लिए। बच्चों को क्या वो देंगे निर्देश? आपके परिवार के लोगों को और जिन्होंने नहीं लगाया है उनको क्या कहना चाहिए? तो लगा दिया सर। लगा दिया सबने। हाँ। तो बहुत अच्छा। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रितिका है और मैं भी सुंदरवास में रहती हूँ। सर यहाँ कैंपेन मतलब काफ़ी क्लीन है, जो कोरोना में एक तो सबसे ज़रूरी पॉइंट है साफ़ सफाई वगैरह, तो ये कैंपेन भी सब बढ़िया है। हम लोग पिछली बार जब गए थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, बट बड़गांव गए थे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, मतलब सर का मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है इस चीज़ को। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? आप जिस तरह से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, क्या मन में सोच के यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और किस तरह से लोगों की अभिव्यक्ति है? हम ये सोच के सेवा दे रहे हैं कि मतलब सब लोग ऐसे वैक्सीन लगा ले सेकेंड डोज, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो बाद में, तो देन सब सुरक्षित रहे। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह से शिक्षालय हैं, लेकिन सुरक्षालय का आश्रय स्थल भी यहाँ पे बना हुआ है। नवरात्रि का समय है और इस अवसर पर जिस तरह से आप देख रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पे किसी समय में केवल शिक्षा ही दी जाती थी या शारीरिक खेलकूद वगैरह ये भी होती थी, लेकिन आज सुरक्षा देने का काम भी विश्वविद्यालय कर रहा है और यह एक ऐतिहासिक पहल है सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की। अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसी कवायद की जानी चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही विश्वविद्यालयों को मानक स्तर मिल जाए, लेकिन आम जनजीवन के लिए जिस तरह से सुखाड़िया विश्वविद्यालय पहल कर रहा है, यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है सभी के लिए। जय। मेरा नाम सुधीर है और मैं यहाँ जो केयर इंडिया और मोहनलाल सुखाड़िया की तरफ से जो वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है उसको लीड कर रहा हूँ। मेरा उदयपुर की जनता को यही कहना है कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट और सबके लिए वैक्सीनेशन है, तो जितना ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो उठाइए और वैक्सीनेशन लीजिए। प्राइवेट सेक्टर्स के हॉस्पिटल में पेड करने से अच्छा है आप यहाँ आइए, वैक्सीन लगवाइए, अपना रेस्ट कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ रहेगा और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आइए, वैक्सीन लगवाइए। दोनों वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड सबके लिए अवेलेबल है और सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों लगाए जाते हैं। ओके, थैंक यू।
आपकी भावना है? देखिए कोई भी मकान हो, कोई भी प्रतिष्ठान हो, विश्वविद्यालय हो, तो जैसे गेट से अंदर प्रवेश करें तो उसका पूरा लुक दिखना चाहिए। और गेट ही या किसी भी प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय का एक शान होता है। और लगभग 1962 से जब से विश्वविद्यालय बना है और अब तक गेट नहीं बना था। इस गेट का जो इसका उद्घाटन होने वाला है माननीय कुलाधिपति जी राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाएगा, उसका हम मुआयना कर रहे हैं। और देखिए कितना सुंदर गेट बन रहा है। जो मेवाड़ का जो कला है उसके आधारित जो आर्किटेक्चर है मेवाड़ का, उसके अकॉर्डिंग हम इसका गेट का निर्माण कर रहे हैं। और इसकी जो लाइफ है जो हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, इसकी लाइफ हमने 1000 वर्ष 1000 वर्ष तक ये गेट अच्छी तरह पड़ा है। ये इसका फाउंडेशन है।